नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल चैतन्य चिंतन बाई प्रभाकांत त्रिवेदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अपने पिछले एपिसोड में ये चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास पहुंच करके और उनसे बातचीत करता है। हम लगभग 6 श्लोक की चर्चा कर चुके थे। आज 7वें श्लोक की चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा पीछे से रेफरेंस ले लेना हमारे लिए भी थोड़ा सा सुलभ हो जाता है और आप लोगों को समझने में भी आसानी हो जाती है। दुर्योधन अपने 6वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में कहता है, युधा मन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। आचार्य, पांडवों के पक्ष में भीम हैं, अर्जुन हैं, युधान हैं, द्रुपद हैं, धृष्टकेतु है, चेकितान हैं, काशीराज हैं, पुरजित हैं, कुंतीभोज हैं, शैब्य हैं और अभिमन्यु हैं, उत्तमौजा हैं। इसके साथ साथ द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। यहाँ पर वो 4थे श्लोक में भी और 5वें को छोड़ करके 6वें श्लोक में महारथी शब्द का प्रयोग करता है। हमारे जो भी श्रोता हैं या दर्शक हैं या जो अन्यत्र भी महाभारत की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, रामायण की कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, पुराणों में जिनकी अभिरुचि है वो, और जहाँ पर विशेष करके सेनाओं का संबोधन होता है या जहाँ सेनाओं का वर्णन होता है, वहाँ पर प्रायः 3 शब्द सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। पहला रथी, दूसरा अतिरथी और तीसरा महारथी। आओ आगे बढ़ने से पहले हम इसके विषय में जान लेते हैं। भारतीय वाङ्मय में या यूं कह लीजिए भारतीय समाज में, जिसे आज हम सनातन समाज कहते हैं, 12 शब्द 12 अक्षर की बड़ी महत्ता रही। जैसे 12 महीने, 12 राशियां, और अभी आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि 12 साल के बाद कुंभ का आना और 12 बार कुंभ आ करके फिर 144वें वर्ष पे महाकुंभ का आना। ये तो मैंने आपको उदाहरण दिए, लेकिन 12 शब्द 12 अक्षर या 12 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। तो एक रथी वो होता था जिसके अंदर 5000 की पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथियों की सेना मिलाकर के 5000 की संख्या में होती थी। और उससे ऊपर जो अतिरथी होता था, ऐसी 12 टुकड़ियों का, जिसके अंदर 12 अतिरथी 12 रथी आते थे, उसको एक अतिरथी माना गया। अर्थात 60,000 की सेना जिसके पास होती थी उसको अतिरथी कहा गया। और महारथी जिसके पास 12 अतिरथी आते थे, यानी लगभग 7,20,000 की सेना जिसके पास होती थी, वो पौरुषमान व्यक्ति महारथी कहा जाता था। तो ये हमारे योद्धाओं की सामर्थ्य की गणना थी। और दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को पांडव पक्ष के सामर्थ्य से अवगत कराया। आगे 7वें अध्याय में वो कहता है कि अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यश्च संजार्थम तान् ब्रवीम में।
आचार्य, ये तो पांडवों की सेना का ओज है, ये पांडवों की सेना के सेनापति हैं, महारथी हैं, ये पांडवों की सेना का सामर्थ्य है। ऐसा नहीं है कि हमारी सेना में कोई महारथी नहीं है, कोई अतिरथी नहीं है और कोई रथी नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरी सेना में भी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधय द्विजोत्तम। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको अपनी सेना की विशिष्टता के बारे में भी बता रहा हूं। उसे आप संज्ञार्थम, आपके शायद न जानते होंगे, इसलिए आप अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखो कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है यहाँ। द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण देवता, संज्ञार्थम, आपको जानकारी नहीं होगी फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे शब्दों का वह प्रयोग कर रहा है। आगे 8वां अध्याय। भवान भीष्मश्च कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्य उच। अब यहां 8वें श्लोक में ब्रिगेडियर तिवारी साहब का वो प्रश्न, उसका उत्तर मिल जाएगा। कौन सा प्रश्न था? उनका प्रश्न था कि जब सेनापति भीष्म पितामह हैं तो द्रोणाचार्य जी के पास दुर्योधन को जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बड़ा समीचीन, बड़ा सुंदर प्रश्न था और उसका उत्तर यहां। दुर्योधन सेनापति भी था, युवराज भी था, राजा की पदवी भी प्राप्त थी और बचपन से ही वो अपने आप को धृतराष्ट्र का उत्तराधिकारी समझता था, इसलिए राजनीति में भी उसकी बहुत पैठ थी। दुर्योधन ये जानता था कि महाभारत के युद्ध का परिणाम पलटने के लिए 5 लोग वो योग्य हैं। कौन कौन? सबसे पहले कृष्ण, दूसरे बर्बरीक और तीसरे भीष्म पितामह और चौथे द्रोणाचार्य और 5वां कर्ण। भगवान श्री कृष्ण तो प्रतिज्ञाबद्ध थे कि ना तो चलाएंगे मोहन मृगेश चक्र। भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में उतरेंगे तो, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे, कोई उनका हथियार सुदर्शन चक्र नहीं चलेगा। और दूसरे स्थान पर बर्बरीक, जिसको भगवान कृष्ण ने ही युद्ध से बाहर कर दिया था कि तुम केवल युद्ध का दृश्य देख सकते हो, युद्ध कर नहीं सकते। और तीसरे भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह के विषय में उसको मालूम ही था कि यद्यपि ये कौरवों के हित साधक हैं, यद्यपि ये पांडवों के हित साधक हैं, लेकिन इनकी एक प्रतिज्ञा है कि हस्तिनापुर राज सिंहासन की तरफ ये उसी तरफ रहेंगे जिस तरफ हस्तिनापुर राज सिंहासन होगा। इसलिए इनको कौरवों का साथ देना पड़ा और पांडवों के विरोध में युद्ध के लिए उतरना पड़ा। और चौथवा गुरु द्रोणाचार्य, 5वां कर्ण। तो कर्ण तो इनका मित्र ही है और वो कहता है कि दुर्योधन मेरे लिए अपनी दाहिनी भुजा से भी बढ़ करके है, दुर्योधन मेरे लिए प्राणों से भी बढ़ करके है। तो इन 5 में 2 जो कौरव पक्ष किया, एक ही कौरव पांडव पक्ष का है, एक बर्बरीक वो न्यूट्रल है, तीसरा भीष्म पितामह तो कौरवों की तरफ से युद्ध कर ही रहे हैं, चौथे गुरु द्रोणाचार्य जिनके ऊपर उनको संशय था, और 5वें कर्ण जो स्वयमेव कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य किसी भी तरह से कभी भी, और अर्जुन के प्रति गुरु द्रोणाचार्य का अटूट प्रेम भी था, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य के प्रति दुर्योधन के मन में एक संदेह था, तो कहीं ऐसा न हो कि अर्जुन के प्रेम में वो पांडव पक्ष में जाकर के
मिल न जाएं। इसलिए दुर्योधन सदैव गुरु द्रोणाचार्य के प्रति संशय वाला बना रहा। इस संशय को दूर करने के लिए ही वो आचार्य द्रोण के पास गया और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न था कि वो बार बार द्रुपद का नाम क्यों लेता है। तो द्रुपद का नाम इसलिए लेता है कि वो जानता था कि गुरु द्रोणाचार्य की व्यक्तिगत शत्रुता राजा द्रुपद से है। इसके पीछे भी एक कथा है कि गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद बचपन में मित्र थे। एक ही ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और दोनों में दांत काटी मित्रता थी। दांत एक ही रोटी काटी मित्रता थी। तो जब वहां पर अपने अपने घरों में जाने का समय आया, विद्याध्ययन कर चुके, तो राजा द्रुपद ने कहा, हे द्रोण, जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग दे दूंगा। बात आई गई हुई, द्रुपद राजा बने और द्रोण आचार्य आश्रम चला करके रहने लगे। कृपि के साथ विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ अश्वत्थामा। एक बार की बात है, अश्वत्थामा दूध के लिए मचलने लगा कि मुझे दूध चाहिए तभी मैं भोजन करूंगा, नहीं भोजन नहीं करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य आए, अश्वत्थामा के रोने का कारण जाना, तो कृपि ने कहा कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा दूध के लिए मचल रहा है, बताओ मैं कहां से दूध पाऊं कि इसको पिलाऊं। इतना निर्धन ब्राह्मण थे गुरु द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के मन में ये बात आई कि हमारे मित्र तो महाराज द्रुपद हैं और उनको राज्य भी मिल गया है। तो द्रुपद के पास गए और बोले, मित्र, मुझे एक गाय दे दो, तुमने आधा राज्य देने का मुझे वादा किया था, अब मुझे केवल एक गाय दे दो जिसके दूध से मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। राजा द्रुपद ने कहा, अरे निर्धन, भिखारी, ब्राह्मण, तुझे तो मैं पहचानता ही नहीं, तुम कौन सी मित्रता की बात करता है, कैसा आधा राज्य देने की बात करता है। गुरु द्रोणाचार्य का द्रुपद ने अपनी भरी सभा में बहुत बड़ा अपमान किया। वो वहां से वापस आ गए और अपने साले कृपाचार्य के माध्यम से कुरु राजवंश में कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने लगे, क्योंकि बाद में उन्होंने धनुर्विद्या परशुराम जी से सीखी थी। और जब कौरव और पांडवों की शिक्षा पूरी हुई तो अर्जुन को बुला करके गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्हारी जो गुरु दक्षिणा है ये यही है कि तुम द्रुपद को बांध करके मेरे सामने लेकर के आओ। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र के संचालन से, अपनी युद्ध विद्या से द्रुपद को गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में ला करके डाल दिया और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने द्रुपद से आधा राज्य ले लिया। गुरु द्रोणाचार्य की क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन द्रुपद का क्रोध बढ़ गया। द्रुपद ने यज्ञ किया, ऋषियों और महर्षियों को बुला करके, और उस यज्ञ से एक कन्या और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कन्या द्रौपदी हुई और पुत्र धृष्टद्युम्न हुआ। और धृष्टद्युम्न की यज्ञ से उत्पत्ति इसी कारण से हुई कि वह गुरु द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो दुर्योधन इस बात को जानता था कि कितनी गहरी शत्रुता गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में है। इसलिए 7 श्लोक आते आते, 6 श्लोक आते आते वो 3 बार राजा द्रुपद का नाम ले चुका कि किस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य के मन में उस शत्रुता को पुनर्जीवित किया जा सके।
कदाचित वो शत्रुता आज समाप्त हो गई हो तो, या उसकी आंच मंद हो गई हो तो उसको किस प्रकार से प्रज्वलित किया जा सके। और उनके पास आने का स्वयं ही परोक्ष रूप से वो वर्णन करता है कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च, 8वें श्लोक में, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजया। हमारी सेना में आप हो। भीष्म पितामह का पहले नाम नहीं ले रहा है, वो महान सेनापति हैं, वो महासेनापति हैं। पहले वो कहता है कृपाचार्य द्रोणाचार्य को भवान भीष्मश्च कर्णश्च, सब लोगों का नाम गिना दिया जो जो परिणाम पलटने वाले हैं। कृपश्च शमितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्चैव च। ये अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र ये सारे के सारे हमारी सेना में हैं। अन्ये च बहवः सर्वे सूरा, अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और जब उसको याद आया कि हम तो आए थे इनको थोड़ा सा मनोबल नीचा करने के लिए, तो 9वें श्लोक में और भी बोल देता है कि अन्य च बहवः सर्वे, यही नहीं, आप लोग भी नहीं, अन्य च बहवः सर्वे सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपने जीवन का परित्याग करने वाले बहुत सारे सूरवीर हैं। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। हे आचार्य, ये मत सोच लेना, ये अपने मन में सोच करके कि हे आचार्य, अब ये मत सोच लेना कि आप ही युद्ध विशारद हो। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र के संचालन में निपुण और सभी युद्ध के विशारद हमारी सेना में आपके पीछे खड़े हुए। आज इतना ही, और पुनः आप लोगों से निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को भेज करके हमारे इस गीता के ऊपर, गीता का तो कोई पंडित नहीं है, सभी गीता के भिक्षार्थी हैं, इसलिए जो हमको ये भिक्षा मिल रही है उससे और लोग भी अगर लाभान्वित हो सकें तो आपका परोपकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।